Hey, very good morning, 7th class. This is Shivam, and today we are starting our new chapter, chapter number 7. And the name of your chapter is comparing quantities. तो बेटा कंपेयर करना होता है, तुलना करना. क्वांटिटीज होती है बेटा मात्रा. क्वांटिटी मतलब मात्रा जिनको हम माप सके, ठीक है, जिसमें हम चीजों को मापते हैं, वो क्या होती है हमारी क्वांटिटीज. ये जिनको मापा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, मात्राएं बोलते हैं. ठीक है, जैसे अब देखो डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर लाइक क्वांटिटीज. यह एक रेशियो है और कंपैरिजन है. यह एक कंपैरिजन है मतलब तुलना की जाती है इसमें टू और मोर लाइक क्वांटिटीज की, एक या एक से ज्यादा, टू और टू से ज्यादा एक जैसी क्वांटिटीज की यहाँ पे तुलना की जाती है इन द सेम यूनिट, एक ही यूनिट में. तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी. आइए देखते हैं रेशियो क्या होता है बेटा. रेशियो को हिंदी बोलते हैं अनुपात. अब देखो रेशियो वर्ड आपने सुना होगा, अगर आपने कभी कहीं पर काम लगता है, ठीक है, ये कहीं पे जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सड़क बनने का, रास्ता बनने का, ठीक है, तो वहां पे अगर आपने कहीं पे सुना होगा, ऐसे सुना होगा, जो आपके लोग, ठीक है, जो मिस्त्री लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमने इसमें सीमेंट का इतना रेशो डाला हुआ है. जैसे बोलते हैं कि हमने इसमें डाला हुआ सीमेंट का 5 और 8 रेशो डाला हुआ है, ठीक है, 5 to 8 रेशो डाला हुआ है, मतलब 5, जैसे जिसको आप बोलते हैं ना बकेट या तसले, ठीक है, 5 तसले उसमें सीमेंट के डाले हैं और 5 तसलों में कितना उसने जो क्रैशर है ये बच रही है उसकी कितना डाले बेटा, 8 तसले डाले हो. तो वो होते हैं रेशियो. किस अनुपात में कौन सी क्वांटिटी किस किस अनुपात में है, किस किस भाग में है बेसिकली, ठीक है, सीमेंट के कितने भाग हैं और क्रैशर कितने भाग है, उसको बोलते हैं रेशियो. ठीक है, सुना होगा कई बच्चों ने, नहीं सुना होगा तो आज मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो तो आप प्रैक्टिकली ज्यादा सीखे, कभी काम लगा तो वहां पे जाके पूछे कि ये रेशियो क्या बोलते हैं आप इनको, रेशियो या आपको मालूम हो तो हमने तो स्कूल में ये पढ़ा है. ठीक है, तो जितना आप मैथ को प्रैक्टिकल, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे. ठीक है, अब देखिए बेटा रेशियो में, जैसे कि ए कोई बच्चा है, बी भी कोई बच्चा है, ए को मैंने 4 टॉफी दी और बी को मैंने 8 टॉफी दी. अब मैंने 4 और 8 टॉफी दी, तो अब मैंने रेशियो निकालना होगी ए टू बी रेशियो कितनी है. तो मैंने ए टू बी लिखा, तो सबसे पहले ए की टॉफी आएगी फिर बी की. तो ए की कितनी टॉफी दी मैंने 4, और ये क्या है बेटा आपका रेशियो, रेशियो फ्रैक्शन में होती है. 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितनी रेशियो आई 1:2. ऐसे लिखते हैं इसको बेटे, ठीक है, रेशियो को ऐसे लिखते हैं 1:2. तो ए से बी की रेशियो कितना है 1:2. ठीक है, मतलब जहां पे मैं ए को अगर 1 टॉफी दे रहा हूं तो बी को उससे डबल दे रहा हूं, ठीक है, 2 दे रहा हूं, डबल टॉफी दे रहा हूं उनको, ठीक है, बी को ए से. तो इसको बोलते हैं बेटा रेशियो. की टॉफी में किस रेशियो बढ़ती है, 1:2 में बढ़ती हुई. ठीक है, मतलब ए को अगर 1 टॉफी मिल रही है तो बी को 2 मिल रही है. ठीक है, अब देखिए बेटा यूनिट्स होती है, यूनिट्स जिनमें मात्राओं को माप के हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने किसी को, जैसे दूध होता है हमारे पास, उसको हमने माप लिया तो उसके साथ क्या बोलेंगे, हमने मापा और हमें बोला ये कितना 1 किलो है. लीटर्स भी आ सकता है यहाँ पे, ग्राम और लीटर भी आ सकता है. तो ये क्या बेटा क्वांटिटी है जिसमें हम चीजों को मेजर करते हैं. सेंटीमीटर में हाइट मेजर करेंगे, मीटर में आप कपड़े को मेजर करते हैं, किलोमीटर में सड़कों को मेजर किया जाता है, ग्राम में भी कोई चीज को आपको मेजर किया जाता है. तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट्स बोलते हैं, जिसमें किसी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है. ठीक है, उनको बोलते हैं यूनिट्स बोलते हैं. तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. इसके नेक्स्ट चलते हैं हम. देखिए बेटा, अब इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सीपी. ये मैं बात करूं, हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस. अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में. सॉरी, हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बेटा सीपी, और इसको हिंदी में बोला जा सकता है क्रय मूल्य. अब आप बोलेंगे सर ये क्रय मूल्य क्या है. देखिए बेटा, क्रय मूल्य का मतलब है, मतलब आप ये ऐसे याद रखो सीधा ही. देखो बेटा कॉस्ट प्राइस आपके लिए होगा जितने में आपने कोई चीज खरीदी होगी. ठीक है, सो खरीदी हुई वस्तु का मूल्य होगा ये, खरीदी हुई वस्तु कुछ भी हो सकती है. ठीक है, वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जो आपने खरीदी है. ठीक है, जैसे कि मैंने एक कैचअप खरीदी हुई, तो मैंने वो खरीदी 100 रुपीज में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, कितना है उसका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज. ठीक है, अब मैं तो बेचने वाला, अगर मैं दुकानदार होता, मैंने 100 में ली और 120 बेची, तो 120 क्या होगा मेरे पास अब की बार, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा. तो सेलिंग प्राइस लिख लीजिए बेटा, सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में लिखते हैं एसपी, और बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य, और ये होता है बेटा बेची गई वस्तु का मूल्य.
ठीक है बेटा, पूरा समझा रहा बेटा हिंदी में भी, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए इन चीजों से। और एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो कभी भी आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब चलते बात यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, ठीक है। आपको ये तो मालूम ही होगा लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है बेटा, जिसको हम बोल सकते हैं लाभ। लॉस क्या होता है बेटा, लाभ होता है, ठीक है, या फायदा बोल सकते हैं यार, ठीक है। और सॉरी, लॉस घाटा होता है, क्या होता है, लॉस घाटा या हानि। जैसे मैंने 100 रुपए का कैचअप पी लिया दुकानदार हूं मैं और मैंने उसको 80 रुपए में भेजा तो मुझे 20 रुपए की हानि हो गई। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है लाभ। मतलब मैंने 100 रुपए की जो कैचअप ली थी मैंने 110 में बेची 120 में, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीपी से कमा रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वहां पे, चाहे वो 1 ही रुपए का क्यों नहीं होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा। वैसे ही दुकानदार अपनी कमाई करते हैं मेरा, ठीक है। लाभ और फायदा भी बोल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए खोया। अब देखो बेटा यहां पे देखेंगे हम, अब कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इनको देख लेंगे। देखो बेटा, वेट अ मिनट, देखिए बेटा, अब मैं फर्स्ट कंडीशन लिखने जा रहा हूं कि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब सीपी जितने में आपने वस्तु को खरीदा वो ज्यादा है बेची गई वस्तु के मूल्य से। देखो बेटा, मतलब मैंने 100 रुपए की कैचअप खरीदी, उसका मूल्य ज्यादा है जितने में मैंने बेची, मतलब मैंने 80 में बेच दी है। तो अगर मैंने सीपी ज्यादा है मेरा और एसपी कम है, मतलब मैंने जितने में खरीदा बेटा उसको वो ज्यादा अमाउंट था और जो बेचा वो कम अमाउंट था, तो मुझे वहां पे क्या होगा बेटा, लॉस होगा। बेसिकली क्या होगा, मेरे को लॉस होगा। अगर सीपी ज्यादा और एसपी मतलब मैंने ज्यादा में लिया और कम में बेच रहा हूं तो मुझे घाटा ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं सीपी ज्यादा है एसपी से तो क्या बोलेंगे, देन देयर विल बी लॉस। तो वहां पे मुझे क्या होगा बेटा, घाटा, देयर विल बी लॉस। क्लियर होगी बात। अब देखो लॉस तो मुझे हो गया, अब मुझे ये निकालना है बेटा, मैंने देखो 100 रुपए की मैंने कैचअप ली थी और मैंने उसको 80 रुपए बेच दिया। सीपी मेरा जितने मैंने खरीदी थी वो मेरा 100 रुपए था और मैंने बेचे वो 80 रुपए था। तो मुझे तो ये तो मालूम पड़ गया कि मेरे को तो हुआ है घाटा। अब कितना घाटा हुआ है, लॉस कितना हुआ, तो यहां से आता है आपका नंबर 1 फॉर्मूला लॉस का। अब लॉस का फॉर्मूला मुझे निकालना है, मतलब लॉस कैसे होगा, मैं कैसे निकालूंगा बेटा, मैं कैसे निकाल सकता हूं। ऐसे तो मुझे मालूम है कि मुझे 20 रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन ये तो नॉर्मल से मेरे पास नंबर है। लेकिन जब मेरे पास बड़े नंबर हो, जैसे 7 8 2 9, ये 9 मैंने 7 8 2 9 में किसी चीज को लिया था, ठीक है, उसको 6 2 6 में 0 में दे दिया, तो वहां पे मैं मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, मुझे कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। सो प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, देखो बेटा, अब की बार मेरे पास सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो मैं सीपी से क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा एसपी। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितने रुपए का घाटा हुआ है। जैसे कि अगर मान के चलूं, अगर ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, मैंने ए से कैचअप का जो सीपी था बेटा वो था 100 रुपीज, और कैचअप का जो एसपी था बेटा वो मैंने भेज दिया उसको 80 में। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैंने ज्यादा भेजा, कमीशन मुझे हो गया लॉस। अब लॉस निकालना है कैसे, सीपी माइनस एसपी, बड़ी टर्म से होगी छोटे माइनस, तो मैं निकालूंगा 100 माइनस 80, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मेरे को 20 रुपीज का लॉस हुआ। क्लियर होगी बात, मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं, एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। तो ये लॉस का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब मैंने जितने भी चीज को लिया था मैंने उसको ज्यादा में बेचा हुआ, एसपी ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा बेटा, मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, देन देयर विल बी प्रॉफिट। तो वहां पे मुझे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ होगा वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा। तो
प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी ज्यादा तो एसपी माइनस जो ज्यादा उससे बड़े छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो जितना मैंने उसको भेजा ज्यादा भेजा तो मैं कम वैल्यू से माइनस कर देंगे, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस कैसे का मान लीजिए वो था 100 रुपीज था और मैंने इसको बेच दिया 120 में, तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा 120 माइनस 100, एसपी है सीपी है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो कितना 20 रुपया प्रॉफिट कमाया मैंने, वहां 20 रुपया लॉस था मेरा, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला, क्लियर हो गया। चल अगर थर्ड कंडीशन इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, अगर दोनों इक्वल है तो क्या वहां पे हम क्या लिखते हैं, देन देयर विल बी नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, देन तो वहां पे कोई लोग घाटा नहीं होगा कोई लॉस नहीं होगा, देन देयर विल बी नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, मतलब ऐसी स्थिति होगी जहां पे आपको ना घाटा होगा ना आपको फायदा होगा। 100 रुपए में कैचअप लिखा 100 में ही बेच दिया, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब चलिए ये तो आपको पता लग गया कि हमें ये निकालना रुपीस में कि कितना कितना घाटा हो, तो हमने निकाल दिया। अब इसके आगे दूसरा ये आता है कि आपको ये निकालना है परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट अपॉन होल, वो आपकी परसेंटेज होती है, होल में से कितने पार्ट है वो आपके परसेंटेज निकालते हैं उसमें से। अब बेटा परसेंटेज में निकालना का आपको कितने प्रतिशत का आपको क्या हुआ बेटा घाटा हुआ, तो बेटा सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं हम। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंट, ठीक है, मतलब पर और सेंट, ठीक है। देखो बेटा पर का मतलब होता है 1 और सेंटेज का मतलब होता है 100, तो 1/100 ये क्या हो गया बेटा परसेंटेज निकालना, तो हम क्या करते किसी नंबर को 100 से कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा आप क्लियरली इसको क्या समझ पाएंगे, अब देखिए मुझे निकालना है 5% ऑफ 100, परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा उस नंबर को कर दो 100 से कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100 का मतलब 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना आएगा बेटा 5। अब परसेंटेज लाएंगे आप 5 लाएंगे, मतलब 100 का 5% कितना होता है बेटा 5 ही होता है, तो ये हो गया आपकी परसेंटेज। अब आपको इस तरह से लॉस और प्रॉफिट निकालना है कि कितने परसेंट मुझे लॉस हुआ कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले है उसके लिए। तो बेटा बेसिकली आज हम फॉर्मूले ही करेंगे, फॉर्मूले को ही समझेंगे नेक्स्ट। तो बेटा देखो अगर हमें कभी भी क्या निकालना हो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, तो प्रतिशत मतलब जितना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा पर मतलब 1/100, 1/100 मतलब होता है, तो 1 मतलब अगर आपको 1 लॉस हुआ तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय जितना आपका कॉस्ट प्राइस होगा उससे हम देख लेंगे। पर पहले ही देखो यहाँ पे देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लॉस किया 20, तो सबसे पहले आया क्योंकि मुझे लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है, तो मुझे 20 रुपीज का लॉस, तो मैं 20 लिखूंगा। अब इसके नीचे से डिवाइड करूंगा तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो हमेशा सीपी से कंपेयर करके पता लगता है, जितने में आपने खरीदा था उसी से कंपेयर करने में पता लगता है। तो यहाँ पे आएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100% फॉर्मूला। उसी तरह प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर मैं निकालने जाऊं यहाँ पे कि मुझे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी सेम रहेगा, नीचे सीपी रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, बहुत सिंपल है, बस आपने याद रखना लॉस परसेंट ऊपर लॉस, नीचे दोनों में सीपी और मल्टीप्लाई 100%, ये दो चीजों सेम हो, ऊपर लॉस और प्रॉफिट चेंज करना है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक कॉस्ट एसपी सीपी और आपके जितने लॉस प्रॉफिट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको हम SI बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने, क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने सिंपल इंटरेस्ट का। अब बेटा यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं तो वो क्या है, देखो बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, सुनना ध्यान से। मैं बेटा किसी बैंक में अगर बैंक में चली थी स्कीम, ठीक है, बैंक में चली थी कोई स्कीम, तो बैंक बोलता है कि जो भी आप पैसा अपना मतलब सबमिट करवाएंगे या हमारे पास डिपॉजिट करवाएंगे बेसिकली, तो हम उसको 1 साल में उसका 5% आपको ज्यादा उसका 5% आपको और ऐड करके उसको मिल जाएगा, तो वो टोटल अमाउंट आपका कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करता हूं मैं, मान लीजिए मैंने बैंक में 1000 रुपीज या 100 रुपीज, मानो 100 रुपीज जमा करवाए,
ठीक है, तो वो क्या होगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, ब्याज नहीं लगा हुआ, मतलब कुछ मुझे क्रेडिट नहीं मिला हुआ। लेकिन बैंक बोलता है कि आप पैसे जमा कराओ और हम उसमें रेट क्या होता है बेटा, दर, रेट क्या बोलते हैं हम, दर 5% दर में एक साल में, एक साल में मतलब आपका टाइम, टाइम के किसी का तो टाइम, एक साल में वो आपका जो पैसा वो 5%, उसके 5% बढ़ जाएगा। तो 100 का 5% कितना होगा बेटा, तो टोटल अमाउंट एक साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, एसआई टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे मिलेगा जितना मैंने जमा करवाया था, लेकिन साथ में मुझे में क्रेडिट क्या मिलेगा बेटा, 5% किसका, प्रिंसिपल का। तो 100 का 5% कितना होगा बेटा, तो हम पहले लेते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 था और एक साल में 5 रुपये उसमें लग गए, तो मुझे जो टोटल अमाउंट मुझे मिला, टोटल अमाउंट ये होता है, ठीक है, तो 105 रुपीज मिला। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो स्टार्टिंग में आपके पास होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। रेट टाइम होता है, कितनी रेट आपको मतलब कितनी दर लगेगी हर साल में, वो वेरी करता है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन आता है कि एक साल में 5% पैसा आपका बढ़ जाएगा, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5% और ऐड हो जाएगा उसमें, ये 10% और ऐड हो जाएगा एक साल में। 2 साल होगा 2 साल में उतना रेट लगेगा, 3 होगा तो 3 साल में उतना रेट लगेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और यहां से अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला भी लिख लेंगे हम। टोटल अमाउंट निकालना हो तो टोटल अमाउंट जो होता है बेटा वो आपको मिलेगा, जैसे आपने टोटल अमाउंट कोई आरडी चलाई हुई है, ठीक है, उसमें 5% के ब्याज के हिसाब से आपके प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपको टोटल अमाउंट जो आपने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में इंटरेस्ट लग के मिलेगा साथ में वो, ठीक है, इंटरेस्ट लग के मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो लग के मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपके सिलेबस में बेटा यही है, टोटल अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले, आई थिंक आपको, ठीक है, आई होप आई थिंक आपको समझ आए हो सारे के सारे फॉर्मूले। तो अगर नहीं आए तो इसको वीडियो को 2 बार देखें, और पहले फॉर्मूले में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करना है आगे, ठीक है, हर एक पार्ट का आपको मालूम होना चाहिए। तो आप पहले इसको आज ढंग से रिवाइज कर ले, लर्न कर ले और कल से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।